हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो। तो फिर इस वीडियो लेक्चर में हम खास करके डीएनएल ऑफ सर्विस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डीएनएल ऑफ सर्विस अटैक क्या है, उसका केस स्टडीज और उसका मिटिगेशन स्टेप्स क्या क्या होता है एक्चुअली, उन सभी के बारे में इन डिटेल एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिर अगर डिस्कस करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट विनती ये है कि सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग और ग्रिप विद दिस चैनल अच्छा बन सके। तो फिर लेट अस गो फॉर दिस सेशन एंड यू विल बी हैविंग a detailed understanding in both of these languages, in English as well as in Hindi, for a better understanding. So please do a subscription to Cybertech Educations. तो पहला पॉइंट ये है कि डीएनएल ऑफ सर्विस अटैक। सो एक्चुअली डीएनएल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंगल सोर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन क्या होता है, रिसोर्स एग्जीक्यूशन क्या होता है, और कॉमन टेक्निक्स जो यूज होता है इसमें एक्चुअली क्या क्या यूज होता है, उन सभी के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ आपको केस स्टडी भी एक प्रोवाइड किया गया है, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी तरह बन सके, और मिटिगेशन स्टेप्स क्या क्या है इसके बारे में वो भी इसमें दर्शाया गया है। तो पहला है फीचर्स। तो अगर हम फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फीचर्स एक्चुअली क्या होता है, उसका साइज, जैसे कि फॉर एग्जांपल फीचर्स ऑफ एनी क्लॉथ, साइज, शेप, फिट होता है या फिर नहीं होता है, कोई डैमेज है या फिर नहीं होता है, उन सभी के बारे में हम एक्चुअली देखते हैं। तो फिर इसमें भी सिमिलर है, इसमें सिमिलर यही है कि ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, ओवरलोड टारगेट सिस्टम, सर्विसेज और नेटवर्क टू मेक इट टेम्परली और इनडेफिनेटली अनअवेलेबल टू इट्स यूजर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर जैसे कि हो गया एक साथ, अगर हमारा फ्लड हो गया, या फिर जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा फ्लड आने लगा, तो फिर उस फ्लड में क्या क्या हो सकता है, डेफिनेटली डैमेज हो सकता है। कैसे डैमेज हो सकता है, क्योंकि वो फ्लड को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, या फिर क्या नहीं कर सकते हैं, एक एक सर्टेन मिटिगेशन स्टेप नहीं ले सकते। लेकिन अगर हम पहले ही जान चुके हैं कि फ्लड होने वाला है, वी नीड टू इवैक्यूएट, सो देन वी कैन टेक सर्टेन स्टेप्स। सो ये ऑब्जेक्टिव है कि ओवरलोड द टारगेट। ठीक है, एक ओवरलोड देना, मल्टीपल टारगेट्स को, मल्टीपल डेस्टिनेशन, मल्टीपल अलर्ट्स देना, ताकि टेम्परली वो डिवाइस जो होता है, वो टारगेट सिस्टम जो होता है, वो अनअवेलेबल हो सके। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डीएनएल ऑफ सर्विस। So single source typically involves a single attacking system or a small number of system। ठीक है, वो एक्चुअली क्या होता है, सिंगल सोर्स को ही ये करता है, टारगेट करता है, और जिसके वजह से एक फ्लड ऑफ अलर्ट्स आने लगते हैं। रिसोर्स एग्जीक्यूशन, सो कंज्यूम सिस्टम रिसोर्सेज सच एज बैंडविड्थ हो गया, सीपीयू हो गया एंड मेमोरी हो गया, वो सब कुछ रिसोर्स एग्जीक्यूशन में यूजुअली, एग्जॉक्शन में यूजुअली आता है। ओके, कॉमन टेक्निक्स। तो इसमें कॉमन टेक्निक्स क्या क्या यूज होता है, जैसे कि फ्लडिंग द टारगेट विद ट्रैफिक है, उसके बाद एक्सप्लोइटिंग द सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज हो गया, और एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बिंग द नेटवर्क कनेक्शन, वो सब कुछ हो सकता है विद ए कॉमन टेक्निक दैट इज बेसिकली बीन यूज्ड। ओके, तो केस स्टडी, जब हम केस स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे, पहला है इन इन फेब्रुवरी 2000। ठीक है, फेब्रुवरी में क्या होगा, द वेल नोन पिंग ऑफ द वेल नोन पिंग ऑफ डेथ अटैक अकर। ठीक है, एक अटैक हुआ 2000 में, उसको नाम दिया गया है क्या, पिंग ऑफ डेथ। सो अटैकर्स इसमें क्या किए गया है, या फिर क्या किया है कि द वल्नरेबिलिटी इन द वे certain ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल्ड ओवरसाइज्ड इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल आईसीएमपी पैकेट्स कॉजिंग सिस्टम टू क्रैश। ठीक है, इसमें क्या किया, एक्सप्लोइट किया किसको, इंटरनेट आईसीएमपी प्रोटोकॉल को, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल को वो हैंडल किया, एक्सप्लोइट किया अपना वल्नरेबिलिटी के साथ, जिसके वजह से सिस्टम क्रैश होने लगा। सो यही है पहला नंबर स्टडी, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ डेनियल ऑफ सर्विस, ठीक है, अटैक को सिग्निफाई करता है, एक सेकंड केस स्टडी प्रोवाइड करता है। मिटिगेशन स्टेप्स, व्हाट सॉर्ट ऑफ मिटिगेशन स्टेप्स हम इसमें ले सकते हैं कि ट्रैफिक फिल्टरिंग। तो ट्रैफिक फिल्टरिंग अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि आइडेंटिफाई एंड ब्लॉक करने में, ठीक है, उस ट्रैफिक को, वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज बन सकता है। आईपीएस सिस्टम, सो डिप्लॉइंग आईपीएस सॉल्यूशंस टू डिटेक्ट एंड ब्लॉक डीओएस अटैक्स। ओके, सो इंट्रूसिव प्रिवेंशन सिस्टम्स हो गया, जो कि डिप्लॉय करने लगता है सॉल्यूशंस, और डिटेक्ट करने लगता है दिस काइंड ऑफ डिनियल ऑफ सर्विस अटैक को। और लोड बैलेंसर,
डेफिनेटली लोड बैलेंस अगर हम रखेंगे, सो इट हेल्प्स लाइक डिस्ट्रीब्यूटिंग द इनकमिंग नेटवर्क ट्रैफिक अक्रॉस द मल्टीपल सर्वर टू प्रिवेंट ओवरवेलमिंग सिग्नल सिस्टम। वो सब कुछ लोड बैलेंसर यूजुअली कर देता है अपना मिटिगेशन स्टेप्स के दौरान। ठीक है, वो सब कुछ हम नोट कर सकते हैं केस स्टडी के वजह से या फिर केस स्टडी में ऑफ डिनियल ऑफ सर्विस डॉस अटैक पे। ओके, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड डिनियल ऑफ सर्विस अटैक। ओके, हम डीओएस अटैक के बारे में डिस्कस किए थे, अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड डिनियल ऑफ सर्विस अटैक। तो इसका फीचर्स क्या क्या है, जैसे कि हम जान सकते हैं सिमिलर टू डॉस अटैक बट कंडक्ट फॉर मल्टीपल सोर्स। जैसे कि हम डिनियल ऑफ सर्विस क्या करता है, एक सिंगल सोर्स को ही टारगेट करता है। जैसे कि हम मेंशन किए गए हैं कि इट यूजुअली टारगेट्स ओनली वन सिंगल सोर्स। ठीक है, सिंगल सोर्स को टारगेट करने लगता है, लेकिन इसमें क्या है, मल्टीपल सोर्सेस को यूजुअली टारगेट करने लगता है एंड मेकिंग देम चैलेंजिंग टू मिटिगेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा हाउस एक ही है, फ्लड आने लगा, ठीक है, फ्लड आने लगा, तो फिर हम क्या करते हैं, इस एक हाउस को ही टारगेट बनाकर मिटिगेट करने लगते हैं, इजीली हो सकता है। फॉर एग्जांपल फ्लड आने लगा, मल्टीपल हाउसेस, देयर आर मल्टीपल हाउसेस, तो हम किसको एक्चुअली मतलब किसको एक्चुअली प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने लगते हैं, इसको ले या फिर इसको ले या फिर इसको ले या फिर इसको ले। तो एक कॉम्प्लिकेटेड इश्यू बन जाता है जब हम मल्टीपल टारगेट को एक्चुअली टारगेट करते हैं या फिर मल्टीपल टारगेट को मिटिगेट करने लगते हैं, क्योंकि फ्लड आने वाला है, आ गया है, उसको मिटिगेशन स्टेप्स कैसे कैसे ले सकते हैं। ओके, सो दोज ऑल थिंग्स कम्स इनटू आवर माइंड। ठीक है, तो उसके बाद बॉटनेट। ओके, ऑब्जेक्टिव तो हमारा हो गया, उसके बाद हम पढ़ेंगे बॉटनेट। सो ऑफन ऑर्केस्ट्रेटेड बाय नेटवर्क ऑफ कंप्रोमाइज्ड कंप्यूटर्स लाइक बॉटनेट। एम्प्लीफिकेशन जैसे कि हो गया, एक्सप्लॉइट द वल्नरेबिलिटी इन नेटवर्क प्रोटोकॉल टू एम्प्लीफाई द वॉल्यूम ऑफ द अटैक ट्रैफिक। ठीक है, तो एम्प्लीफिकेशन बढ़ाई कमाई। ठीक है, वेरी टेक्निक्स क्या क्या टेक्निक्स यूजुअली होता है, यूटिलाइज वेरियस अटैक वेक्टर्स आया लाइक यूडीपी। ठीक है, अब यूनिफाइड डाटाग्राम प्रोटोकॉल, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फ्लड्स, ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ये सब यूजुअल प्रोटोकॉल्स है जो कि वेराइट टेक्निक्स की भी माने जाते हैं। ठीक है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनियल ऑफ सर्विस में एक्चुअली यूज होता है। उसके उसके बाद हम डिस्कस करेंगे केस स्टडी। तो इसका केस स्टडी क्या है, द मिराई बॉटनेट। सो मिराई बॉटनेट 2016 में क्या हुआ, मैसिव डॉस अटैक, ओके, डीडॉस अटैक क्या हुआ, लॉन्च हुआ। ठीक है, सो टारगेटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। ठीक है, DYN। ओके, सो द अटैक डिस्ट्रीब्यूटेड मेजर वेबसाइट एंड सर्विसेज कॉजिंग वाइड स्प्रेड आउटेज। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, जब फ्लड आने लगा तो क्रैश होने लगता है, ट्रैफिक फ्लड होने लगता है, इवन टू आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं लेकिन ओवरवेलम कर देता है अपना टारगेट सिस्टम को। सो मिटिगेशन स्टेप्स क्या क्या ले सकते हैं हम, जैसे कि एम्प्लॉइंग स्पेसिफाइड सर्विसेज दैट कैन आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट DDoS अटैक्स, फायरवॉल एंड IDS सिस्टम प्रिवेंशन, IDS एंड IPN सिस्टम को बहुत अपडेट अप कॉन्फ़िगर एंड डेवलप कर सकते हैं, फिल्टर आउट कर सकते हैं malicious ट्रैफिक को। ठीक है, उसके बाद एनीकैश डीएनएस भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिंग द डीएनएस रिक्वेस्ट अक्रॉस मल्टीपल सर्वर एंड आल्सो द लोकेशंस टू इंक्रीज द रिसलेंस अगेंस्ट डीडॉस अटैक। वो सब हम कर सकते हैं एनीकैश डीएनएस से। ठीक है, तो फिर वो सब हम ध्यान में रखकर हम मिटिगेशन स्टेप्स भी ले सकते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर बोथ डीडॉस एंड डॉस अटैक। सो डीडॉस एंड डॉस अटैक का प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या है, जैसे कि इंस्टेंट रिस्पॉन्स प्लान, IR प्लान। तो having a well-defined plan to respond and to recover and to for these kind of attacks, जैसे कि रेगुलर पैचिंग हो गया, अपडेशन हो गया, सिस्टम अपग्रेडेशन हो गया, अप टू डेट रखना, एड्रेस एंड वल्नरेबिलिटीज को कैसे एड्रेस करना। ठीक है, एक एक्सप्लॉइट हो गया, एक वल्नरेबिलिटी हो गया, फॉर एग्जांपल हमारा हाउस में कुछ रिपेयर करने लगा, सीलिंग फीलिंग, तो हम क्या करते हैं, उसको अपग्रेड करने लगते हैं, उसको डैमेज को फिक्स करने लगते हैं। सिमिलरली फॉर सिस्टम्स आल्सो, राइट फोक्स। सो उसके बाद हम नेटवर्क रिडंडेंसी के बारे में भी, जैसे कि डिजाइनिंग द नेटवर्क हो गया, रिडंडेंस, रिलेबल, यूजेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटीज, वो सब यूज हो सकता है। ट्रैफिक मॉनिटरिंग जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं। कंक्लूजन यही है कि DDoS एंड DOS अटैक कंटिन्यूज टू प्रिवेंट थ्रेट्स एंड ओके प्रिवेंट थ्रेट्स, ओके, एंड द मिटिगेशन रिक्वायर्ड a combination of technology, preparedness and proactive measures to ensure the resilience of systems and to network against these destructive attacks। ठीक है, हमको हमारा अवेयरनेस रखना और अपना
जो भी है डिवाइसेस उसको अपग्रेड रखना, और जैसे कि फायरवॉल्स, आईडीएस, आईपीएस सिस्टम्स को दिस मैलिशियस ट्रैफिक के बारे में अवेयरनेस देना और उसको मैनिपुलेट करना और उसको फॉर्मुलेट करना, वो सब कुछ हो सकता है। ठीक है, तो फिर तब तक धन्यवाद।